का भी क्लास है क्या? 11 बजे है? कोई नहीं, बैठ जाओ। बाकी फिर बगल वाला क्लास भी खाली है, उसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पीछे बैठना है तो पीछे। हाँ, ये पिविट अनपिविट का पिविट टेबल प्रैक्टिस किया था। पिविट टेबल का प्रैक्टिस किया था। पिविट टेबल मैंने बोला था कर लेना प्रैक्टिस। किया था या नहीं किया था? नहीं किया। क्या डिफरेंस था बता तो दिया था, बताओ। डिफरेंस क्या था पिविट और पिविट टेबल में? हम क्या कर सकते थे, एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते थे। ये डिफरेंस था बस। फोन रखो। तो आज हम लोग ज्वाइंस देखेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दो टेबल होने चाहिए मिनिमम। और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन कॉलम होने चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमारे पास पहले डेटा क्रिएट कर लेते हैं, या तो पुराना डेटा। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल से डायरेक्टली कनेक्ट करते हो डेटाबेस से। डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते थे? कौन सी लाइब्रेरी से बता सकते हो? हम्म। माई कनेक्टर था, तो उससे भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और उसमें क्या रहेगा, दो टेबल रहेंगे। उसमें आप ज्वाइंट्स लगा सकते हो। बट हमें क्या करना है, डायरेक्टली पांडास के थ्रू ज्वाइंट्स। टेबल में ये- हम्म, बाकी में भी देखिए। ये मेरे पास
तो कॉन्केटिनेट देख लेते हैं, कॉन्केटिनेट तो इजी रहेगा। कॉन्कैट का यूज केस क्या था, बता सकते हो? बताओ यूज केस। तो जब हम लोग इससे पहले एक स्ट्रिंग या फिर किसी में भी कॉन्केटिनेशन करते थे तो क्या होता था? अपेंड हो जाता था। अपेंड किस लेवल पे होता था, रो बेसिस पे या कॉलम बेसिस पे? तो इसमें जो रहेगा कि वो टेक्स्ट था तो एक ही क्या होता था, साथ ही में लिखे थे। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में बात कर रहे हैं। और एरे में जो भी चीजें होंगी, तो जो भी चीजें इसमें अपेंड या फिर एक्सटेंड होगा वो क्या होगा, कि आपके पास एरे लेवल पे होगा। एरे में क्या होता है कि या तो रोज होंगे या तो फिर कॉलम। मान लो DF1 एक हमारे पास इस तरीके से कुछ डेटा है। चलो, कनेक्ट तो किया था, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्टेड है, ठीक है। हम्म। लग गई। यहाँ तक तो हवा भी नहीं आ रही है। ये क्यों नहीं करें? तो कैसे होगा? फिर एक बगल में फाइल ओपन करके रख लो, सेम फाइल ओपन करके रख लो। जैसे हाफ स्क्रीन तो लेगा ना, स्प्लिट स्क्रीन। आधे में क्या करो, जो मैंने फाइल दिया वो कर सकते हो, और आधे में अपना फाइल। नहीं होता है। इसमें मैंने दो टेबल बनाया है, DF1 DF2, एक ID रखा है, एक नेम रखा है, बस सिंपल रखा है। डेटा दिख रहा है उसमें, जो मैंने शेयर किया है उसमें दिख रहा है।
DF1 बनाया, उसमें मैंने रखा है तीन चीजें ऐड कर दिया। एक आईडी है, एक नेम है, एक स्कोर है। दूसरे में क्या है, आईडी है, सब्जेक्ट है, और एक स्कोर है, सॉरी ग्रेड है। ये दो टेबल है आपके पास। ठीक है। तो पहला जो स्टेप्स रहेगा, हम लोग कॉन्केटिनेट करें। कॉनकैट। कॉन्केटिनेट क्या करेगा, वो डेटा अपेंड करेगा। डेटा अपेंड करेगा। जब हम लोग डेटा अपेंड करते हैं तो फिर क्या होगा, या तो वो रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा। ठीक है। तो जब आप डायरेक्टली क्या करते हो, उसमें एक्सेस डिफाइन करते हो बस, कि आप जैसे कहते हो pd.concatenate, और उसमें क्या करोगे, एज ए लिस्ट जितने भी आपके पास डेटा होगा उसको आप क्या करते हो, दिखाते हो। और इसमें क्या करोगे, एक्सेस डिफाइन करोगे। तो जब आप कॉन्केटिनेट करते हो तो क्या दिखेगा आपको, कि जो मैंने बाय डिफॉल्ट एक्सेस रखा है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। एक्सेस इक्वल टू जीरो। और सेम काम क्या करेंगे, वन के लिए भी कर देते हैं। और वन, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है? कि जीरो वाले में क्या है, कि वो रो वाइज क्या कर रहा है, डेटा ऐड कर रहा है हर एक रो पे। सब्जेक्ट ग्रेड को क्या कर रहा है, हर एक रो पे कर रहा है। इसमें तो आईडी 1 2 3 जिनके भी है, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। दिख रहा है कॉन्केटिनेट का, ये बताओ। नहीं दिख रहा। जब मैंने एक्सिस जीरो रखा है तो आप देखोगे रो बेसिस पे क्या है, कनेक्शन हुए हैं। रो बेसिस पे कनेक्शन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? हाँ, दिख रहे हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये बताओ खुशी। दिख रहा है। दिख रहा है। पलक दिख रहा है। तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्केटिनेट का यूज किया है। तो कॉन्केटिनेट यूज किया था, DF1 DF2 क्या है, तो हमारे पास टेबल है या फिर कोई भी डेटा होगा। देन मैंने क्या किया, उसको कॉन्केटिनेट किया है। और क्या किया, उसको एक्सिस वन पे किया है। एक्सिस वन का मतलब क्या हो गया, कि बेसिकली वो कॉलम ऐड करेगा। तो अगर आप देखोगे हमारे पास क्या था, पहले टेबल में आईडी था, नेम था और स्कोर था। दूसरे टेबल में क्या था, आईडी था, सब्जेक्ट था, ग्रेड था। और ये किस लेवल पे ऐड हुआ है, तो ये हमारा कॉलम लेवल पे ऐड हो गया है। ठीक है। तो ये हमारा था क्या था, कॉन्केटिनेट का था बेसिक्स, कि अगर आपको डेटा ऐड करना हो अपेंड करके क्या कर सकते हो आप, कॉन्केटिनेट का यूज करोगे। ठीक है। अब दूसरा रहता है डेटाबेस के बेस पे, इसको हम क्या करते हैं, जॉइंस। जॉइंस बाय डिफॉल्ट किस कीवर्ड से यूज करते हैं, तो हमारे पास इसमें होता है मर्ज। तो आप क्या करते हैं, दो टेबल्स या फिर दो एरो को आपस में क्या करते हो, मर्ज करते हो। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसका सिंटेक्स अगर देखेंगे तो सिंपली आप क्या करते हो, कि जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, ज्वाइंस यूज करते हैं। तो ज्वाइंस का सिंटेक्स क्या होता है, बता सकते हो? ज्वाइंस का सिंटेक्स का सिंटेक्स क्या रहेगा?
ज्वाइंस का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं याद है? हाँ, एसक्यूएल का ही। ये आपका टेबल है, आपके पास दो टेबल है, T1 और एक T2। उसमें कॉमन है, मान लो कस्टमर आईडी, दोनों में कस्टमर आईडी। अब इसका ज्वाइंस का क्या सिंटेक्स लिखेंगे? परविंदर क्या लिखेंगे? बताओ। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सारे कॉलम्स लेने का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल वन, देन जो भी ज्वाइंस लगाना है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, मान लो इनर, इनर ज्वाइन, देन दूसरा टेबल T2, एंड देन किसके बेस पे, और कौन लिख देते हैं, T1 के PID डॉट होता है इक्वल टू टेबल 2 के डॉट PID, या फिर हो सकता है कस्टमर पूरा लिखा हुआ है कस्टमर। ये क्या रहेगा, ज्वाइंस का सिंटेक्स। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक हमारे पास टेबल 1 होगा, टेबल 2 होगा, और क्या रहता है, कौन सा ज्वाइंस की मतलब कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनर ज्वाइन कर रहे हैं। देन ऑन, ऑन के बेस पे क्या होगा कि लेफ्ट में कौन सा है उसकी आईडी है, और राइट वाले टेबल में कौन है, तो कस्टमर है। एक चीज था डेटा ना, ये हमारा टेबल 1 था, टेबल 1 इक्वल टू टेबल 2, और टेबल 2 इक्वल टू टेबल 2। और कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनर ज्वाइन कर रहे हैं। और ऑन के बेस पे क्या कर रहे हैं, तो लेफ्ट ऑन में क्या है, CID है, और राइट में क्या था, कस्टमर आईडी। ठीक है। और ये बेसिकली सिंटेक्स होता है मर्ज। मर्ज में क्या रहेगा, टेबल 1 पास करोगे, टेबल 2 पास करोगे, देन हाउ, हाउ में क्या होगा, कौन सा ज्वाइन, आप इनर बना रहे हो तो इनर लिखोगे, इनर, एंड देन ऑन। ऑन में अगर सिंगल ऑन यूज कर रहे हो तो दोनों में क्या रहता है, सेम नेम होगा तब कर सकते, जैसे सेम नेम रहता है क्या करते हैं, ऑन इक्वल टू CID कर देते हैं। अगर दोनों में CID यहाँ पे भी रहता, यहाँ पे भी रहता। अगर दोनों में CID नहीं है तो क्या कर सकते हो, इसको हटा के क्या कर सकते हो, ऑन लेफ्ट। ऑन लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में कौन सा है, तो लेफ्ट साइड में कौन सा था, CID था, एंड देन ऑन राइट कौन सा था, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी। देन टेबल जैसे ही ज्वाइन होगा तो उसमें क्या होंगे, कुछ कॉमन कॉलम्स भी रहेंगे, है ना। तो लेफ्ट में क्या नेम रखना चाहते हो, जब ज्वाइन होने के बाद सेम कॉलम नेम तो होंगे नहीं, तो अलग अलग कॉमन क्या रहता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का क्या कर सकते हो, सफिक्स क्या रखना चाहते हो, और राइट टेबल का अगर जुड़ेगा उसका सफिक्स क्या रखना है। अगर दोनों में क्या होगा, जैसे कस्टमर आईडी दोनों में सेम रहता है, तो इसका नाम क्या रखना चाहते हो, इसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट का कस्टमर आईडी, तो इसको क्या नाम दे देंगे, राइट का customer ID। तो इसको लेफ्ट और राइट के बेस पे लिखें, लेफ्ट सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ये क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा, कुछ भी चेंजेस। तो जो चीज आप यहाँ पे लिख रहे थे वही चीज क्या है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एज अ वेरिएबल पास। ठीक है, तो यही सिंटेक्स हम लोग मर्ज के लिए लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, PD डॉट मर्ज, और मान लो यही T1, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट में हम किसी को भी रखना चाहते हो DF1। देन राइट, राइट में कौन सा टेबल रखना चाह रहे हो, तो DF2। फिर मैंने बताया ऑन के बेस पे, अगर दोनों में सेम नेम है तो क्या कर सकते हो, ऑन रख सकते हो। और अगर दोनों में अलग अलग है तो क्या करोगे, लेफ्ट ऑन राइट ऑन, कि लेफ्ट वाले में से कौन सा ले रहे हैं और राइट वाले में से कौन सा ले रहे हैं। तो चूंकि अभी हमारे पास सेम है तो ऑन रख रहे हैं, ऑन इक्वल टू आईडी, और कौन सा ज्वाइन यूज कर रहे हैं, तो मैंने बोला हाउ, तो इनर ज्वाइन। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको क्या होगा, इनर ज्वाइन के बेस पे डेटा दिखेगा, क्योंकि हमारे पास 3 डेटा थे बट हमें 2 ही दिख रहे हैं। बता सकते हो, देख के बताओ कि मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज किया है।
अगर लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक मैंने अलग जानबूझ के रखा है ताकि क्या हो कि आप ज्वाइन जब यूज करो लेफ्ट राइट अलग करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको डेटा अलग अलग दिखेगा। इसमें चार देगा, हम्म। चार है, चार हाइट और नहीं है इसमें। और आपको बोला ना डॉक्टर दोनों सेम ही होने चाहिए, तो हाँ, हाइट फोर लेना। आइडिया है। मतलब नहीं समझ में आया। वो थ्री है, टू और थ्री है समथिंग। इनर का मतलब क्या होता था कि दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में से कॉमन कौन था, आईडी नंबर 2 था और 3 था, है ना। बाकी उसके अलावा क्या था, एक 1 था और एक 4 था। 1 क्या था, लेफ्ट वाले टेबल में था, और 4 क्या था, सेकंड वाले टेबल में था। तो अगर आप क्या करोगे, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का डेटा दिखेगा, प्लस राइट वाले में उसकी जगह पे क्या दिखेगा, नल दिखेगा। तो आपको वहाँ पे नल दिख रहा होगा कि एलिस वाले में सब्जेक्ट और ग्रेड क्या है, नल है। इस तरीके से वहाँ पे राइट करोगे तो क्या होगा, तो राइट का दिखेगा, तो आपको 4 का डेटा दिखेगा, राइट। तो आपको 1 नहीं दिखेगा, तो 4 दिखेगा। देन इसमें ज्वाइन कीवर्ड भी रहेंगे एक। तो जैसे df1 डॉट ज्वाइन, इसके बेस पे भी क्या कर सकते हो, सेव कर। इसमें मैंने बताया था राइट सफिक्स और लेफ्ट सफिक्स भी यूज कर सकते हो ऊपर वाले में। तो इससे क्या आइडिया लगेगा कि राइट वाला कौन सा है और लेफ्ट वाला कौन सा है। इस पे क्योंकि हम लोग ज्वाइंस मर्ज का यूज कर रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, कॉमन दिखेंगे। बाकी जब आप ज्वाइंस का यूज करो, नहीं सेम लेफ्ट और राइट ही देना पड़ेगा। ज्वाइंस में पूछ रहे हैं या फिर जो सफिक्स और प्रीफिक्स का पूछ रहे हैं, नहीं उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये लेफ्ट ये मतलब नेम रखना चाह रहे हो ना, उस पे ऑप्शन दे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब पैरामीटर्स जो होंगे ना वो देख। तो राइट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे तो आगे। इस पे नहीं दिया है ना शायद, दिया है क्या, लेफ्ट ऑन राइट ऑन। हाँ सर है राइट। तो वो तो ऑन के बेस पे हो गया ना, कि दोनों में कॉमन क्या होगा उसके बेस पे। अच्छा सफिक्स करके है, इसके अंदर आप सफिक्स इक्वल टू और क्या लेन देना, इससे नहीं, इसमें सफिक्स है। यार मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ, ये दिख रहा है कि लेफ्ट के लिए हमने लेफ्ट और राइट के लिए राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, कि अभी हमने पास कुछ भी नहीं है, तो आपको ये दोनों दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आईडी के बेस पे ये क्या हो गया, मर्ज हो गया है। और चूंकि हमें क्या है, सिंपल कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट भी कर सकते हो ऑन के बेस पे। ऑन क्या करता था, लेफ्ट ऑन राइट ऑन, जहाँ पे हमने ऑन लिखा है ना तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑन को हटा के आप लेफ्ट ऑन और राइट ऑन भी कर सकते हो। लेफ्ट ऑन, क्योंकि अभी दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम नहीं है, आईडी और राइट अंडरस्कोर ऑन इक्वल टू राइट, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो कॉमा
नेक्स्ट क्लास से उसी क्लास में लेंगे, इस क्लास से पता नहीं। फिर दूसरा हमने ज्वाइंस मेथड, इसी के जस्ट नीचे हमने क्या किया, एक मर्ज का ऊपर में यूज किया था, इसी के जस्ट नीचे हमने क्या किया, ज्वाइन का यूज किया है। df1 डॉट ज्वाइन किया, देन किसको किया था, df2 किया है। आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हो तो हाउ लिखोगे, और डिफॉल्ट आप जो भी इनर ज्वाइन, एंड देन सफिक्स में क्या है, तो आप लेफ्ट टेबल लिख सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, t1 मैंने बोला था तो आप क्या कर सकते हो, t1 दे सकते हो। और इसको मैंने t2 बोला था, इसको आप t2 बोल सकते हो। तो ये क्या होगा कि जब भी ये ऐड ऑन होगा तो आपको दिखेगा कि आईडी t1 से आया हुआ है और ये आईडी t2 से आया हुआ है। और इनर ज्वाइन है तो आपको क्या होगा, कॉमन वाला सारा दिखेगा, 1 2 3। ये ज्वाइंस किसी और तरीके से काम कर रहा है। बाकी जो हमारे पास मर्ज था वो किस क्या था, एसक्यूएल स्टाइल में था, इस तरीके से एसक्यूएल था वो एज इट इज सेम काम, इसमें कुछ कॉमन नहीं है फिर भी वो डेटा दे रहा है। ये जिस इस तरीके से कर रहा है ना कॉन्कैटिनेट की तरह से, ये बेसिकली कॉन्कैटिनेट की तरह से जोड़ रहा है, तो एक बार मैं देख, ये हमारे पास सेम कॉमन नेम नहीं है ना, एक आईडी था, तो आईडी के बेस पे वो क्या था कि वो वही हमारा कॉमन था, इसके अलावा अगर कोई भी एक अदर कॉलम ऐड करोगे ना, उसके बाद अगर सेम सेम नेम है तब आपको अलग दिखेगा। हाँ, कि ऑन के बेस वाले के छोड़ के उसके अलावा जो भी रहेगा वो आपको दिख जाएगा। हाँ, क्योंकि वो एक ही कॉलम देगा, बाकी उसके अलावा जो भी कॉलम के नेम सेम सेम रहेंगे ना, वो आपको दिख जाएगा कि ये राइट वाले से है, ये लेफ्ट वाले से है। बाकी df डॉट ज्वाइंस में ये अपेंड की तरह काम कर रहा है। बाकी वैसे वर्क फ्लो एक बार देख, ज्वाइन वर्सेस मर्ज का डिफरेंस। कॉमन कॉलम के बेस पे कर रहे हैं फ्लेक्स। जो हमारे पास ज्वाइन है ना, वो बाय डिफॉल्ट किस में काम करता है, इंडेक्सेस में काम करता है। और वो किस में करता है, बेस्ड ऑन द रो इंडेक्स नंबर पे। तो वो पहले वाले रो को पहले वाले रो के साथ, दूसरे वाले रो के साथ दूसरे वाले के, अगर हमारे पास दोनों में फोर फोर रहते तो फोर वाले को फोर के साथ करता है, इस तरीके से दिखा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर के बेस पे ज्वाइन कर रहा है, इसका जो भी हम लोगों ने डिफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि डिजाइन फॉर द सिंपलर ज्वाइन सिनेरियो वेयर द रिलेशनशिप इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द रो इंडेक्सेस, कि जो भी रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, रो इंडेक्सेस बेस पे होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे है, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, तो ज्वाइंस के बेस पे रहेगा, ज्वाइन कीज जो हम लोग यूज करते थे। तो इसमें जो भी ज्वाइन होगा उसमें कॉमन वो देखेगा इंडेक्स नंबर, और इसमें जो ज्वाइन रहेगा तो जिस कॉलम के बेस पे बोलते हैं जो कॉलम देखेगा। कि ऑन नहीं लगाया तो एक बार ऑन लगा, अगर ऑन लगाएंगे अगर काम लगता है तो ठीक है। ऑन का यूज नहीं किया ना इसमें, तो एक बार देखते हैं ऑन किसके बेस पे हम करना चाह रहे हैं, तो आईडी के बेस पे। ये दोनों का रिजल्ट सेम तो आना चाहिए।
अब आ रहा है, लेकिन अभी भी उसी तरीके से आ रहा है। सर इसने एक टू और थ्री जो कॉमन ये अलग लेवल पे, क्योंकि ये आईडी नंबर के बेस पे ही काम कर रहा है। कि अगर दोनों, क्या है, इनर जो है ना, इनर में क्या होना चाहिए, दोनों में आईडी कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा कॉमन दिख रहा है, लेकिन उसका उल्टा दिया है ना उन्होंने। टू और थ्री होनी चाहिए। टू और थ्री। इसका थ्री जो कॉमन है वो नहीं, वो थ्री कॉमन है। Joins का कोई नहीं, एक बार मैं देख लूंगा ज्वाइन करके से। क्योंकि इसमें क्या है कि चीजें, रिजल्ट अलग तरीके से दिख रहा है। हाँ, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। क्योंकि ज्वाइन का भी काम क्या है, सेम है, जिस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मर्ज का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हम लोगों ने जो मर्ज में देखा था, सेम काम है ज्वाइंस का भी। बट क्या है कि हम लोग यहाँ पे मर्ज के बेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्वाइन के बेस पे मर्ज, ज्वाइन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई। बस इतना ही था इसमें, एक बार मैं ज्वाइंस का देख लूंगा। ये भी तो सब कुछ टाइम है नहीं। बाकी इसके अलावा डेट एंड टाइम का आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लोगे। डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट क्यों देखते हैं, याद है? डेट एंड टाइम का आपके पास अलग से एक लाइब्रेरी रहेगा। या तो पांडा के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम का अलग से लाइब्रेरी रहता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पांडास के थ्रू करना चाहते हो, मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि पीडी डॉट टाइम के बेस पे बात कर। अब आपके पास टाइम रहेगा तो उसको क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। कि मान लो आपके पास डेटा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब कि आपके पास दिख रहा होगा, दो डेटा है, दोनों क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम, एक मेथड यूज किया है। उसका काम क्या होता है कि इसके अंदर जो भी एज अ सीक्वेंस में पास होगा, वो क्या करेगा आपके लिए, फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, उसका जो एक्चुअल डेटा टाइप होगा, डेट एंड टाइम, वो आपको ला के दे देगा। तो आपको ये जो भी चीजें दिखेगा, उसका डेटा टाइप आप देखोगे तो टाइम, डेट एंड टाइम क्या दिख रहा है, 64 दिख रहा है, बिट का दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेट एंड टाइम का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम। डेट, ये उसी तरीके से होगा, बट आप इसने स्टोर नहीं किया ना, तो किसी वेरिएबल पे स्टोर करोगे तो उसी तरीके से दिखेगा। एंड देन इसमें क्या कर सकते हो आप, परफॉर्म कर सकते हो कोई भी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स कि आपको इसमें से क्या चाहिए, कि इसमें से आपको जो भी नंबर चाहिए, आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, डेटा ऐड करना चाहो, डेटा ऐड कर सकते हो। तभी डेट एंड टाइम, जैसे आप मान लो इस तरीके से आपको डीएफ दिख रहा है। अच्छा कोई नहीं, एक बार मैं बताऊंगा। डेट एंड टाइम का जहाँ से स्टार्ट किया वहां से बताओ। जैसे मैंने क्या किया कि ज्वाइंस वाला मैंने बोला कि एक बार देख लेंगे, फिर आपको क्लियर करेंगे। देन उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, करंट डेट देखा था। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, टाइम एंड डेट एंड टाइम के बेस पे सारी चीजें देख सकते हो। तो पीडी डॉट टाइम स्टेम डॉट नाउ किया था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आज का जो करंट डेट चल रहा है, टाइम के साथ, वो हमें रिटर्न करता है। जिस तरीके से हमारे पास क्या था, एसक्यूएल में नाउ का मेथड था, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका डेटा किसमें, स्ट्रिंग में है, सेकंड वाला, जस्ट 118 वाले में देख रहा होगा, ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले में, कि आपके पास क्या है, एज अ लिस्ट आपके पास मल्टीपल क्या डेट है, लेकिन सारे डेट क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है।
आप उसको क्या कर सकते हो, डेट फॉर्मेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लोगे। क्यों करेंगे, डेट फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें से होता है क्या, ईयर आपको एक्सट्रैक्ट करना रहेगा, मंथ लेना पड़ेगा, डेज लेने पड़ेंगे, इसलिए तब क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। माइक माइक और स्पीकर, स्पीकर। तो ये क्या करेगा, आपको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे आपको एक डेट रेंज पे क्या है, डेट रेंज क्या करेगा, पीडी डॉट डेट रेंज एक यूज किया है, दिख रहा है। इसमें हमने क्या है कि स्टार्ट डेट की यहाँ से स्टार्ट किया है, देन कितने नंबर ऑफ डेट्स होंगे, तो 6 होंगे, और क्या होगा, सेम मंथ। तो आपको अलग अलग मंथ के दिखेंगे, की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मंथली रहेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, जैन का है, फेब का है, मार्च का, अप्रैल का है, इस तरीके से आपको दिखेगा, दिख रहा सर जीएस पेपर लाइब्रेरी है। हाँ मतलब डाउनलोड डेटा करना पड़ेगा सर। है, जीएस पेपर लाइब्रेरी नहीं पीडी, अभी हम लोग पांडास का यूज कर रहे हैं। अब इसमें से ये हमारा क्या हो गया, डेट क्रिएट हो गया। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मंथ कैसे ले सकते हैं, कि जो भी हमारे पास डेटा है, तो आपके यहाँ पे डीएफ, डेट कॉलम, और डेट में से क्या चाहिए, ईयर चाहिए, तब क्या कहते हो, ईयर ला सकते। तो ये दे रहा है कि आपको वो ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया एक ही बार में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ईयर है तो ईयर है, मंथ है तो मंथ, डेज है तो डे है। इसका इतना हम लोग यूज केस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें डेट पे भी ज्यादातर काम करना पड़ता है, इसलिए। तो आप इसमें भी कर सकते हो। और एक अलग से मैंने बताया कि आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे डेट एंड टाइम, एंड इसमें भी क्या रहेगा, सेम चीजें, डेट एंड टाइम डॉट, डेट एंड टाइम डॉट नाउ। तो ये क्या करेगा कि आपको करंट टाइम आपको इस फॉर्मेट में दिखा देगा, दिख रहा है। अब इसमें से क्या चाहिए, तो मुझे मंथ चाहिए, डॉट मंथ है, तो इसमें से मंथ चाहिए, तो मैं मंथ ले लूंगा, तो ये मुझे मंथ का बता देगा, ठीक है। तो यूज क्या है, दोनों का सेम है, बट क्या है कि अलग से लाइब्रेरी है डेट के लिए, ठीक है। तो कहीं कहीं डेट का लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, और कहीं पे आप डायरेक्टली पांडास के डेट इनबिल्ट जो है उसका यूज कर। तो यहाँ तक देखो और बताओ, यहाँ तक क्या चीजें नहीं समझ में आ रही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार डेट एंड टाइम वाला देखो, और इससे पहले का जो भी है बताओ कि क्या चीजें समझ में आई है, क्या चीजें नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
मैंने भी किया था, मैंने वोट किया था। मैं हाँ पे तुम्हारे स्पीकर क्या यही था क्या बोलते ये बुला दे वीडियो के और लिप टेक क्या अरे भैया जरा अच्छा वही है ना, पीरियड ऑफ मंथ से तो मंथ को वो मंथ को कर रहा है, डेट को लास्ट वही करेगा ना, स्टार्टिंग डेट की चाहिए तो स्टार्टिंग डेट का वैसे करके कैसे बोलेगा, तो स्टार्ट डेट कर लेना फिर। एक टू मंथ में हो गया ना, तो एक एक मंथ ऐड करता जाएगा लास्ट की लास्ट की डेट डेट जो मंथ की देगा है ना, पहले की डेट फर्स्ट फर्स्ट जैन सेल्स तो एंड में कैशबैक दे जाती है क्या है फ्लैट के अकॉर्डिंग है एंड में सरप्राइज का तेज करना है एंड में इधर कुछ और लाल लेकिन ये तो वो है ना डेटा अरे पर भी तो प्लान नहीं यार अरे तो अच्छा से खाएगा वो दे रहा है, साठ को दे रहा है, एक मंथ का डेटा था, एक मंथ रेट भी हो जाएगा अच्छा मजा आएगा ना एक मंथ को ऐड करेगी स्टार्ट डेट पे तो कितना आएगा, 31st की तो आएगा, तो ना भाई 30 दिन ऐड करेगी तो कितना आएगा 31st, वन मंथ तो उसका एंट्री डेट दिखाएगा ना, समझ रही है। उसने बोला 6 पीरियड 6 महीना, ठीक है, तो वो ऐड करता है स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट, और उसमें एक महीना ऐड करेगी तो उसका लास्ट डेट आएगा, गलत डाली यहाँ पे तो 01 है। हाँ, ठीक है। ठीक है। मैंने इसमें सब बातें नहीं की। भैया
तो ये उल्टा ये उल्टा दे रहा है पीछे से, लेकिन लास्ट डेट से दे तुम्हें क्या था पीछे से दे रहा है ये लास्ट। अगर मैं इसको एंड डाल दूंगी, अगर एंड वन को ठीक है, तो ये पिछले से दे रहा है, स्टार्ट डाल के तो आगे तो कुछ कहीं पे दिखा? सर ये जो है ये लास्ट सिर्फ लास्ट बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे लिखने के बेस पे क्लिक करना मेरे वाले से करना है। हो सकता है कि अलग अलग क्या है के बेस पे तो देखो मत तो है ना, तो ऐड कर दीजिए और आपने जो लगाया शायद वो मंथ एंड होगा तब भी वही लेटेस्ट वर्जन में एम को उन्होंने इसलिए क्या रहा फीचर वार्ड निकाला है, इसीलिए एम भी उसकी जगह पे आप यूज होता है जो कि लेटेस्ट वर्जन को यूज है। सर अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पेज सीक्वेंस तो डे कर दो ना, डे कर दोगे तो डे के बेस पे आपको कि मंथ के बेस पे तो मंथ में क्या रहेगा लास्ट पे तो दोबारा ये वाली और अगर फर्स्ट तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ तो पर मंथ एंड था तो मंथ स्टार्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा मैन्युअली क्रिएट करना, क्योंकि ये रेंज हम लोग यूज कर रहे हैं ना। रेंज में क्या होता है सीक्वेंस में देखो कोई पर्टिकुलर एक बार डी ए करके लिखना डी स्टार्ट ना डी एस मेरे ख्याल से चलेगा तो ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट कर सकते नहीं तो एक बार कॉमा लगा के ना उसके पैरामीटर्स में क्या क्या है वो देख सकते हैं उसके पैरामीटर्स के अंदर। एक सेकंड में कॉमा लगाओगे ना तो उसका क्या होगा डिफिनेशंस पूरा आ जाएगा। हाँ स्टार्टिंग में तो है किया वो आ रहा वो एंड जो था वो एंड से हाँ तो तुम मंथ का जो तुम बोल रही थी मंथ का स्टार्टिंग जो है तो वो पैरामीटर्स के अंदर आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो पैरामीटर्स और किन्हीं का कोई है इससे पहले का कोई भी, बाकी इसी चीज को आप जितनी भी चीजें आप विजुअलाइज फॉर्म में देखेंगे। इंड है स्टार्ट है फ्रीक्वेंसी अगर आपको पांडास में ही विजुअलाइजेशन करना है तो पीडी डॉट क्या करते हो प्लॉट पीडी डॉट प्लॉटिंग का ही कॉन्सेप्ट होगा, बट विजुअलाइजेशन हम लोग इस पे नहीं करेंगे, बट क्या है कि इसमें भी होता है वो दिखा दे रहे एक किधर गया किधर। पांडास में मैं भी यूज नहीं करता हूँ तो मुझे याद नहीं है, पीडी डॉट प्लॉट ही रहता है। इसमें भी क्या रहेगा पीडी डॉट प्लॉट रहेगा, प्लॉट है प्लॉटिंग पीडी डॉट डेटा फ्रेम पीडी स्लैश पीएलटी पीडी डॉट प्लॉट दिख रहा है कहीं पे पांडास विजुअलाइजेशन शायद हटा दिया प्लॉटिंग कॉमन प्लॉटिंग ही है आजकल। तो इसके अंदर काइंड तो हमारे पास डीएफ डॉट था, डीएफ वन था ना, डीएफ वन तो आपके पास डेटा था डीएफ वन में क्या था आईडी था नेम था और स्कोर था, तो नेम और स्कोर का क्या कर सकते हैं हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं डॉट प्लॉट कि हमें क्या करना होगा डेटा फ्रेम का नेम लिखना पड़ेगा देन प्लॉट देन यहाँ पे बताना पड़ता है किस टाइप की प्लॉटिंग करनी है तो काइंड
काइंड इक्वल टू, आप किस टाइप का करना चाहते हो, तो आपको पैरामीटर्स में दिखेंगे। तो पैरामीटर्स में आपको सारा चीज दिखेगा, दिख रहा है। लाइन का करना चाहते हैं तो लाइन लिखना पड़ेगा, बार का करना चाहते हैं तो बार, और हॉरिजॉन्टल बार करना चाहते हैं तो बार एच। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, बार का ही बनाना चाह रहे हैं। तो बार में क्या पास कर रहे हैं, बार, और एक्स में क्या पास होगा, कि नेम, कि नेम का कॉलम हमें एक्स पे दिखेगा, और वाई पे क्या दिखेगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। ये वन डॉट प्लॉट किया है, तो ये पांडास में हम लोग प्लॉटिंग की प्लॉटिंग इन। हाँ, ठीक। तो डेटा फ्रेम का नाम कि जो वेरिएबल है उसको लिखो। आपके पास ये है, एक बार वो वेरिएबल है या नहीं है, उसमें डेटा है या डेटा फ्रेम में रहेगा, तभी वो क्या करेगा, चीजें दिखाएगा। df1 क्या दिखा है, df1 एक बार प्रिंट कर दीजिए। तो df1 डॉट प्लॉट फाइंड क्या बेकार है पानी तीन का वैल्यू। सर ये जो plot वाला उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी कौन सा वर्जन यूज करो। हमने सेम चीज यूज किया। देखो मेरे एक साथ ही था install करके। तो उसको हो सकता है रिक्वायर्ड बिहाइंड द सीन्स वो क्या करा और क्या करा, इसको अगर रन करके देखो, अगर होता है तो मतलब क्या बिहाइंड द सीन्स वो रन कर रहा होगा मेरे ख्याल से। क्या एरर आ रहा है, इंस्टॉल मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। ये एरर ठीक है, साइड वाले में कोड है। ये मेरा मतलब टीएफ1 में वो नेम नहीं है। एक बार टीएफ1 प्रिंट करें, नेम एरर का मतलब होता है कि वो कॉलम, वो डेटा फ्रेम में क्या है, उस सीट में वो नेम नहीं है। टीएफ1 का यूज कर रहे थे, उसके अंदर नेम है, तो टीएफ1 ठीक यहाँ पे है। इस मैं क्या
डिफाइन किया कैसे है करूँगा। कि वो डिफाइन ये बोल आप देखो ना प्रिंट करके छोड़ा तो ये यहाँ पे टाइम दिखा दो वो कुछ तो ये सर होगा। ये पूरा लैपटॉप से ही इशू चल रहा है यहाँ का लैपटॉप कनेक्ट होता है बाकी क्या करोगे इंस्टॉल जिसका है मैटप्लोट्लिब और सीबोन ठीक है अदरवाइज आप क्या करोगे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं क्या लिखते हैं पिप इंस्टॉल अगर मैटप्लोट्लिब है तो मैट प्लॉट लिब दूसरा हमारे पास क्या था पिप इंस्टॉल एक सीबोन था ना सी सी स्पीकर ऑफ करिए ना सर ऑफ है, मेरा म्यूट है सर, इसका ऑन हो जाता है ना। हाँ कनेक्ट करोगे तो मेरा लैपटॉप में ही कुछ इशू आ रहा है कनेक्ट करके स्क्रीन कनेक्ट कर दो वो वाला ताकि सबको दिखे एटलीस्ट
सिंगल स्क्रीन भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो सिंपली क्या करो, ये D313 वाला ही कनेक्ट कर दो सब। तो बाकी जो भी अपडेट होगा तो यहाँ पे दिखेगा। बाकी जिनका इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लो जल्दी से। मैटप्लोट्लिब और सीबॉन्ड। और क्या। अच्छा, सिंगल स्क्रीन शो क्या है ना। नहीं नहीं, अगर मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो ये वही होगा। अच्छा, मीटिंग वो को तो कर है। दिया ना मैंने। मीटिंग क्या है, सही है। देन हम देखेंगे मैटप्लोट्लिब पे क्या होगा। पहला होता है हमारे पास मैट प्लॉट लिब का कॉन्सेप्ट। मैटप्लोट्लिब क्या है कि विजुअलाइजेशंस आप कर सकते हो पाइथन के थ्रू। तो इसके ऑफिशियल साइट भी रहेंगे। ऑफिशियल साइट होते किस लिए, किसी भी चीज का ऑफिशियल साइट किस लिए होता है, किसी भी लाइब्रेरी का, कि आपको क्या रहेगा कि ये ओपन सोर्स है, और प्लस अगर आपको कोई भी चीज इससे रिलेटेड इंप्लीमेंट करना है या फिर कोई भी बग आता है तब क्या कर सकते हैं, इनके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, सारे डिटेल्स रहते हैं। मैटप्लोट्लिब क्या है कि विजुअलाइजेशन टूल है जो पाइथन में यूज करोगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चीजें रहेंगी। तो मैं स्टार्ट प्लॉटिंग टाइप्स दिखा। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें प्लॉटिंग कर सकते हो किसके थ्रू, तो कोड के थ्रू। तो कौन कौन से टाइप्स के प्लॉटिंग कर सकते हो, तो आप किसी भी टाइप्स के प्लॉटिंग कर सकते हो। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप लाइन प्लॉट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्लॉटिंग। स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, दूसरा बार भी कर सकते हो, स्टीम भी कर सकते हो। देन स्टैक बार कर सकते हो, स्टेयर्स टाइप का कर सकते हो। देन इसके अलावा क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता था, हिस्टोग्राम में दिखा सकते हो, बॉक्स प्लॉट में दिखा सकते हो, एरर बार ग्राफ दिखा सकते हो, वायलेंट प्लॉट पे दिखा सकते हो, हिस्ट 2D पे दिखा सकते हो। इस तरीके से मैं क्या हेक्साबिन है, हेक्साबिन देखा है क्या होता है, ये बॉक्स टाइप का बना आ रहा है इस टाइप का, कि जो भी हमारे पास हनी बी होता है ना, उसका जो छत्ता होता है क्या रहता है, इसी स्ट्रक्चर्स में रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि कलर इंटेंसिटी के बेस पे रहता है, कि जहाँ पे ज्यादा कलर इंटेंसिटी है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ज्यादा वैल्यूज होंगे, जहाँ पे इंटेंसिटी कलर का क्या है कम है तो वहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज कम होगा। तो इसके ब्याप में इस तरीके से दिखता है। बस ये क्या है कि टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन है। यही काम आप किस में दिखाते हो, नहीं, जैसे इसका अगर मुझे विजुअलाइजेशन इसके बेस पे दिखाना रहता है, इसका हम यूज करते हैं हीट मैप का भी यूज कर सकते हैं। तो आप हीट मैप का भी यूज कर सकते हो। पाई, पाई का हम प्रोपोर्शंस दिखाने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है ग्रिडेड चार्ट। इसमें क्या रहेगा, क्या आप रेगुलर या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा, काउंटर देखा है, काउंटर वाला चार्ट कहाँ पे देखा है, हम्म, पे तो देखा होगा, हम पाते हैं, दिल्ली में तो आते रहते हैं, तो उसमें यही चीज दिखता है, पेपर में देखा है, ये चार्ट काउंटर चार्ट नहीं देखा। हम्म, अर्थक्वेक डेंसिटी इंटेंसिटी। ये पे एक दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि ये क्या हो गया, कि मैग्नीट्यूड कहाँ पे है, सेंटर पे। अब उसके बेस पे क्या है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ तक गया हुआ है, और उस तरह से भी जैसे तो उनकी भी जरूरत है तो उसी तरीके से। बट क्या रहेगा कि ये रेंज हमेशा चेंज भी हो सकता है, कि कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम हो सकता है ना। तो वो चीज क्या रहता है, हम लोग ये दिखाते हैं, और यही हमारा क्या काउंटर प्लॉट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है काउंटर प्लॉट सेम है। दूसरा आपको विंड का दिख रहा होगा, इस तरीके से आपने देखा है स्ट्रीम का। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कि उनका जो डायरेक्शन होगा वो किधर है। कि जो भी आप बोलते हैं ना कि हमारा सीजन जो चेंज होता है वो किसके बेस पे होता है, तो इन्हीं के बेस पे होता है। इसका आपने देखा होगा ज्योग्राफी में,
विंड डायरेक्शंस पढ़ा है। ये इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके से में क्या होता है हमारे पास कि आप इसमें डायरेक्शंस बता सकते हो। इसमें नहीं, स्मॉल टाइप्स के दिख रहा है कि हमारे पास क्या है कि अलग अलग टाइप्स के डायरेक्शन है, कौन से पे क्या होगा, कि जो हमारे पास क्या है ट्रेंड विंड्स हो गए। देन आपको यहाँ पे इसके बेस पे क्या होता है कि हमारा सीजन चेंज होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस के बेस पे क्या होता है कि चीजें हम पहले से पता कर लेते हैं कि कौन सा वेदर कब आएगा। तो जो आप वेदर फोरकास्टिंग देखते हो ना, तो इसी के बिहाफ में होता है। तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम प्लॉट। तो आप किसी भी टाइप का प्लॉटिंग, तो जरूरी नहीं कि हमें सारा प्लॉटिंग आता हो, कि जिसका यूज केस होता है कि 8 10 10 या 11 होते हैं उसी का यूज करेंगे। बाकी जो हमारे पास ऑप्शनल रहेगा आप क्या कर सकते हो, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। इनका आप क्या कर सकते हो, कोडिंग के बेस पे करना है सारा। इसी में आप 3D का भी कर सकते हो, कि आपको 3D में क्या करोगे करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डायमेंशंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप 3D के बेस पे दिखा सकते हो, सेम विजुअलाइजेशन सारे 3D में भी दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी इनका आप कोडिंग देखना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो सिंपली मुझे एक लाइन प्लॉट करना है, तब क्या कर सकते हो, इसके प्लॉटिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे तो इसका पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आपके पास पूरा कोड ला के दे रहा है। कौन सा कोड है, तो यहाँ पे जो लाइन्स ड्रॉ है, अगर मुझे सिंगल एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेस पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्लॉट का मैथड होता है। दिख रहा है प्लॉट। देन अगर आपको स्कैटर करना है तो स्कैटर, बार करना तो बार, स्ट्रीम करना तो स्ट्रीम, फिल बिटवीन करना तो फिल बिटवीन। इस तरीके से क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा इन्हीं चीज़ों का। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है कि इसमें थोड़ा सा आप डिजाइनिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, बट क्या रहेगा, डिजाइनिंग के लिए आपके पास रहेगा सी बॉन्ड। तो सी बॉन्ड भी क्या है, एक विजुअलाइजेशन टूल है। किसका, पाइथन का। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप डेटा विजुअलाइज कर सकते हो। और ये किस किस पे बेस है, दिख रहा है। तो ये क्या है, मैट प्लॉट पे बेस है। तो कि जो भी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स रेंडर होगा ग्राफ बनाने के लिए, वो क्या करेगा, मैट प्लॉट लिप का यूज़ करेगा। बट इसमें क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिक स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स का। इसके अलावा और भी बेसिक्स आप क्या कर सकते हो, और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, किसका यूज़ कर सकते हो, तो हमारे पास प्लॉटी का होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो चीज़ें क्या होती है कि जितना आप डिटेलिंग में, जितना फिर आप कस्टमाइज, जितना भी आप क्या करते हो डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उसके बेस पे क्या होगा, अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा कि आपके पास कौन कौन से टाइप्स के हैं वो देखना चाह रहे हो। तो इसमें क्या है कि आपको सेम चीज़ें हैं, बट क्या है कि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिख रहा होगा डिज़ाइन पे। इसमें क्या है, डिज़ाइनिंग के बेस पे रहेगा कि आप और भी अट्रैक्टिव लुक में देख सकते हो और अच्छे डिज़ाइनिंग लुक में देख सकते हो। बस ये समझ में आया। इसमें आपके पास क्या रहेगा, मल्टीपल ऑप्शंस और भी मिलते हैं। दोनों का कंबाइन ही हम लोग यूज़ करते हैं, कि मैट प्लॉट में क्या करते हैं कि बेसिक जितना भी रहता है इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट ऐड करना रहता है, तो सीबॉन को उसी में क्या रहता है, अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि कौन सी लाइब्रेरी क्या यूज रहेगा। डायरेक्टली यही दोनों का यूज करेंगे। इसका यूज करना सबसे ईजी होता है। अगर एक मिनट, नया फाइल यहीं पे और ये इंस्टॉल्ड है। एक विजुअलाइजेशन में मतलब एक बेसिक चार्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नीड रहता है, कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए एक चार्ट में, बता सकते हो। कि अगर आप एक चार्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या मिनिमम चीज़ें होंगी, बताओ। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक चार्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन रहेगा, बता सकते हो। कि चार्ट का टाइटल होगा,
कि इसका टाइटल क्या है इस चार्ट का, ये हमारा क्या है, सेल्स ट्रेंड है, या फिर क्या हो सकता है कि प्रॉफिट सेल्स ट्रेंड, ये हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या रखा हुआ है, वाई एक्सिस में क्या है। तो इसमें प्रॉफिट रखे हो तो ये नेम आप डिफाइन करते हो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का नेम। देन यहाँ पे क्या होगा, सेल्स अमाउंट है, तो यहाँ पे होगा सेल्स अमाउंट का होगा, तो ये एक्स वाई हो गया। इसके अलावा क्या रहते हैं कि यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यू लिखते हो, ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसको क्या बोलते थे याद है, ये जो वैल्यू हम लोग का रेंज पे रहता था इसको क्या बोलते थे, याद है, टिकट्स, टिकट्स बोलते थे। इसका जो वैल्यू था माइनर और मेजर, जो टैबलो में थोड़ा सा था कि माइनर टिकट्स और मेजर टिकट्स, तो ये वैल्यू जो है इसको बोलते थे टिकट्स, आप वो भी डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, ये माइनर, और जो एक्चुअल वैल्यू है ये क्या दिख रहा है, मेजर टिकट्स। देन ये हमारा क्या है, वाई लेवल है, और ये हमारा क्या है, एक्स लेवल है, जो एक्स एक्सिस का नेम देते हो। देन ये हमारे पास क्या है, टाइटल है। देन इसके अलावा हमारे पास जो साइड पे रहता था उसको क्या बोलते हैं, जो कलर डिनोट करते थे कि कौन से कलर का क्या मीनिंग है, तो क्या बोलते थे, लेजेंड बोलते थे, ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्या रहेगा, लेजेंड्स रहेंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से लाइंस शो करवा रहे हो तो ये कौन से लाइंस होते थे, तो ये ग्रिड लाइंस होते थे। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप क्या करते हो कि इनको अगर सर्कल में दिखाना है तो सर्कल में दिखा रहे हो, राउंड पे दिखाना है तो राउंड पे, स्टार के फॉर्म में दिखाना है तो स्टार के फॉर्म में दिखा रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कर, है ना। तो ये हमारे मार्कर हो गए। और इसके अलावा एक रहेगा फिगर, कि आपका इसका पूरे इमेज का या फिर जो भी प्लॉट करे उसका हाइट और विड्थ क्या रखना है, तो वो क्या रहेगा, आपके फिगर का साइज रहेगा। तो मिनिमम हम लोग इतनी चीज़ें डिफाइन करते हैं एटलीस्ट, कि एक ग्राफ में इतनी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी रहेगा लुक के बेस पे वो अलग है, बट क्या रहेगा, मिनिमम इतने इन्फॉर्मेशन से ऐड करते हैं, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, बेसिक्स एक प्लॉटिंग। प्लॉट कैसे करेंगे तो वो हम लोग बताते हैं, बाकी टॉपिक्स आपको पता है क्या क्या चीज़ें। तो इसमें डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये सारा चीज़ क्या है, मैटप्लॉटलिब के बेस पे होगा। सीबॉन में क्या चीज़ें होंगी वो है, और मतलब मॉड्यूल ही है। इंस्टॉलेशंस आप कैसे करते हो वो आपको दिख रहा है, इंस्टॉल कर लिया होगा आपने। देन इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, कि जो भी प्लॉटिंग की जितनी भी चीजें होती है वो क्या होता है, पाई प्लॉट के अंदर होता है। तो आप क्या करोगे, पाई प्लॉट के साथ इंपोर्ट कर लोगे, और उसको हमने नेम क्या दे दिया, डॉट पीएलटी, है ना। इसी तरीके से हमने क्या किया, सीबॉन का यूज किया, एंड देन उसका एक नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया, तो एस एन एस दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा होना चाहिए। तो डेटा आप क्या करोगे, आपके पास जो डेटा रहेगा उसका भी यूज करेंगे। दूसरा भी क्या करेंगे, रेंडमली जनरेट कर लेते हैं। रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी का यूज करते थे, अगर मुझे रैंडम डेटा जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, पाइथन पाई। तो नमपाई में रैंडम का क्या था, मेथड था हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, एक एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम, या फिर अभी लाइन क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेस ले लेते हैं, और एक वाई की वैल्यू ले लेते हैं, और वाई में क्या होगा, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। और क्योंकि नमपाई यूज कर रहे हैं तो इम्पोर्ट नमपाई, और आगे जाके पांडास का भी यूज करेंगे, तो एक ही बार इंपोर्ट करके रख लेते हैं, इम्पोर्ट पांडास एज, यहाँ पे पांडास। अगर आप एक्स देखोगे तो एक्स में क्या होगा कि आपको 100 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, 0 से 10 के बीच में। और वाई में क्या होगा कि उसी का 2x, फिर उसी का पावर होगा। उसमें भी क्या होगा, 100 डेटा होंगे, उसी का क्या होगा, पावर होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये जो एक्स और वाई है उसको विजुअल फॉर्मेट में देखना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो पी एल टी डॉट प्लॉट और एक्स वाई। तो जैसे आप रन करोगे तो आपको इस तरीके से लाइन दिख रहा है, और सिंपल क्या होगा हमारा, एक लाइन प्लॉट क्रिएट होगा। ये समझ में आया सबको, ये लिख लो।
अगर आपको एक लाइन बनाना रहेगा तो आपके पास डेटा होना चाहिए। तो ये हमारा डेटा हो गया, तो मैं लिख देता हूँ डेटा जनरेट फॉर फॉर विजुअलाइजेशन। आगे जाके हम लोग ने जो क्या बोलते हैं टाइटेनिक का डेटा किया था ना, उसी में काम कर लेंगे। बट क्या है कि अभी प्लॉटिंग बेसिकली कर रहे हैं, तो वो दिखा कि हमने प्लॉट किया 100 नंबर्स का, एंड देन उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देन प्लॉट करने के बाद सबसे पहला आता है कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पहला, ये ब्लू कलर में उसका कलर चेंज करना। देन उसका जो विड्थ होगा वो भी चेंज करना रहेगा, वो भी करना होगा। लेजेंड ऐड करना है तो लेजेंड भी ऐड कर सकते हैं। तो वो सारा चीज ऐड करेंगे एक एक करके। तो कैसे पता चलेगा? तो आप क्या कर सकते हो, इसी मेथड का कॉपी पेस्ट कर दो इसमें ब्राउजर पे। तो उसमें क्या होगा, उससे रिलेटेड जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो सारा चीज ओपन हो जाएगा। या आप पीएलटी के पहले वेबसाइट पे चले जाओगे। अब इसमें क्या होगा कि जो पाइप प्लॉट का जो था प्लॉट वाला, इस तरीके से आपको साइड पे दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, पाइप प्लॉट का यूज कर रहे हो किसमें, प्लॉट का। प्लॉट में क्या चीजें होंगी, तो वो सारा चीज आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है कि आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या करेगा कि ब्लू कलर होगा और उसके जो भी मार्कर्स होंगे वो क्या होंगे, ओ होंगे। फिर इसमें क्या होगा, रेड कलर होगा, उसके मार्कर क्या होंगे, आर होंगे। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, डिफाइन करके देख सकते हैं कि एक्स वाई है, कॉमा, और मैंने क्या कर दिया, आर कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ये रेड हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये प्लॉटिंग करेगा बट एज ए मार्कर होगा, दिख रहा है। तो क्या जा रहा है कि एक्स 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 जा रहा है, सॉरी प्लस प्लस है ना। और ओ करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जीरो कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, ये दिख रहा है। तो आपको सर्कल सर्कल की तरह दिखेगा। अगर यहाँ पे आप टू डिफाइन करते हो तो उसका कुछ मीनिंग होगा, तो वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जो हम आर डिफाइन कर रहे हैं, टू डिफाइन कर रहे हैं या फिर जी डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, प्री डिफाइंस रहेंगी। और ये सारी चीज़ कहाँ पे प्री डिफाइन होगा, उसीलिए हमने क्या किया, इसके ऑफिशियल साइट पे गए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन चीज़ों को लिख रहे हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लॉन्ग मतलब कि कलर इक्वल टू ग्रीन लिख सकते हो। देन ये क्या है कि मार्कर स्टाइल इक्वल टू, जो हमारे पास टू लिखा है तो टू लिख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, लॉन्ग फॉर्म हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो ये देख लो एक बार। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, ऑफिशियल साइट पे देख लेंगे कि कौन सी चीज़ों का क्या मीनिंग है। कलर कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कलर फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या रहता है, हेक्सा कोड से भी कर सकते हैं, बाइनरी कोड से भी कर सकते हैं, नहीं सॉरी आरजीबी कोड से कर सकते हैं, और नॉर्मल कलर के नेम से कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका होता है। तो तीनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर कोड लिख सकते हैं। तो ये कलर कोड कहाँ पे किस तरीके से लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आगे जाके देखोगे ना, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, दो चार एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे जब सबसे लास्ट में जाओगे तो एक्स वाई होगा, फॉर्मेट होगा, डेटा होगा, देन ऑप्शनल, क्या सॉरी अदर्स पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स में आपको दिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज और उसका डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। बट इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो हम यूज करेंगे उसका देखेंगे कि इतने सारे पैरामीटर्स हैं, सबको तो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा, आएगा कलर का। ये हम कलर तो करते हैं, अलग अलग कलर। इसमें कौन कौन से कलर डिफाइन है, तो क्या कर सकते हो, इसमें राइट क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो कि आप कलर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है, कलर नहीं आएगा, मेट्रोप्ले लाइन 2D से दोबारा। तो ये कलर पे क्लिक करते हैं और ये मैंने ओपन कर दिया। तो आपको यहाँ पे कलर फॉर्मेट्स दिख रहा है। आरजीबी फॉर्मेट में भी डाल सकते हो और आरजीबी ए फॉर्मेट में डाल सकते हो। एक अल्फा होता है कि कहीं पे भी अल्फा का मीनिंग हुआ इंटेंसिटी, मतलब डेंसिटी, कि वो डार्क में दिखेगा या लाइट में दिखेगा। जैसे आपने ग्रीन कलर डाल दिया तो ग्रीन का क्या होगा कि अल्फा वैल्यू कितना रखना चाहते हो, ज्यादा डार्कर रखना चाहते हो या फिर लाइट ग्रीन रखना चाहते हो। तो एक अल्फा वैल्यू भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। क्या क्या कहते हो कि 0 से 1 के बीच में जाएगा। 0 का मतलब क्या रहेगा,
कि हो सकता है वो कलर ना के बराबर हो। 1 का मतलब क्या हो गया कि वो कलर का मिक्स 100% होगा। तो ये चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्या होगा कि आप हेक्सा कोड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हेक्सा कोड किस तरीके से होगा, तो आरजीबी में भी होगा और आरजीबी स्ट्रिंग पे भी होगा। तो यहाँ पे उसका किस तरीके से लिख सकते हैं वो लिखा हुआ है। तीसरा सेम है, आरजीबी आरजीबी स्ट्रिंग में इक्विवेलेंट होगा। जैसे इसने क्या दे दिया, एबीसी इक्वल टू ये है, और इसी का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में है। देन आप क्या कर सकते हो, कलर कोड लिख सकते हो कि 0 का मतलब क्या है, ब्लैक हो गया, और 1 का मतलब क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो आप इसको कहते हैं स्केलिंग के बेस पे भी रख सकते हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि उनका शॉर्ट नेम दे सकते हैं, कि आप बी लिख रहे हो उसका मतलब क्या हो गया, ब्लू हो गया। जी लिख रहे हो उसका मतलब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। देन डब्ल्यू लिख रहे हो मतलब व्हाइट हो गया। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा कि अगर आपको लॉन्ग नेम यूज करना है तो आप इस तरीके से क्या करते हो, सी एस एस, या फिर सॉरी ये क्या है, केस इनसेंसिटिव है, ये क्या है, सी एस एस फॉर कलर नेम है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा क्या रहेगा, इस तरीके के कलर है तो आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। तो ये कलर फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इतना समझ में कि आप इनमें से कोई भी कलर फॉर्मेट लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यही कलर, और कि मान लो एक और लाइन ड्रॉ करना है, सी पे पी एल टी डॉट प्लॉट, और इसी में एक्स वाई, एक्स वाई, वाई इंटू टू, ठीक कर देते ताकि क्या हो, थोड़ा सा ग्राफ अलग दिखे। कलर इक्वल टू, ये दिख रहा है, तो आपको एक लाइन दिख रहा होगा कलर के बेस पे, ये दिख रहा है कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये कलर चेंज हो रहा है। तो ये आपको कलर कोड पता होना चाहिए। ये कैसे पता करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट में सर्च करोगे कलर, देन कलर का क्या होगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही ग्राफ में क्या हो गया, दो लाइंस बन गए। हमने यहाँ पे क्या किया है, वाई को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि क्या हो, दोनों अलग अलग जगह पे दिखे। 5 को क्या दिखेगा, ये भी ग्रीन दिख रहा है, क्या होता है वो, कोई दूसरे कलर का। एंड देन एक रहेगा लास्ट में, क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के अल्फा वैल्यू। अल्फा वैल्यू क्या था, मैंने बताया था कि आपको ये क्या दिखेगा, डार्कर में दिखेगा। इसी चीज को 1 रखोगे तो क्या होगा, लाइटर में दिखेगा। दिख रहा है आपको, यहाँ के बराबर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कम से कम कुछ तो दिखे। तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है कि आपको ये जो लाइन दिख रहा होगा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने अल्फा की वैल्यू 0.3 रखा है। तो वो क्या करता है, कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो ये सिर्फ हमने बताया कलर के फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। समझ में आया कि लाइन को अगर कलर के बेस पे करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और बनाते हैं सेम चीज, एंड देन दूसरा आएगा, अगर मैंने बोल दिया इस तरीके से डॉट, सिंगल दे दिया, एक और दे देता हूँ मैं। तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन दिखेगा, दिख रहा है कि मैंने बोला ग्रीन कलर होगा, और क्या होगा, डैश डैश होंगे। तो ये क्या हो गया, मार्कर स्टाइल हो गए। तो ये मार्कर स्टाइल कैसे पता चलता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के रहेंगे, तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी वी, और ये हमने कलर यहाँ पे अलग से दे दिया, और ये यहाँ पे मार्कर, मार मार्कर इक्वल टू मार्कर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सेकंड मार्कर कहीं दिख रहा है, ये मार्कर, ये नहीं है। तो मार्कर कितने स्टाइल के होते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मार्कर स्टाइल को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टाइल्स दिख जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट कितने टाइप के स्टाइल्स होंगे, तो इसके जस्ट कहीं ना कहीं होगा, ये रहा, ये दिख रहा है। तो मार्कर्स कितने टाइप्स के हैं, अगर आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं लिखते, ब्लैंक
मतलब इसका क्या होगा, नथिंग। इसका मतलब भी सेम होगा कि अगर नॉर्मली आप क्या करते हैं बिना स्पेस का भी रखते हैं तो भी, और एस्ट्रिक लगाते हो उसका मतलब क्या हो गया, स्टार। क्या आप स्टार फॉर्मेट में पूरा दिखाना चाहते हो, प्लस कर रहे हो तो मतलब प्लस फॉर्मेट में होगा, कॉमा लगा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, पिक्सल के फॉर्म में होगा, अगर डॉट लगा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट के फॉर्म हो गया, वन का मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल डाउन, कि आपको कुछ ट्राइंगल बनेगा, किस टाइप का ट्राइंगल, तो इस टाइप का ट्राइंगल इस तरीके से, एंड देन ट्राइंगल राइट बनेगा मतलब इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट मतलब इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, अप मतलब कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। तो ये दिख रहा है, वन अगर आप डालते हो तो ट्रायंगल डाउन बनेगा, टू डालोगे तो ट्रायंगल अप बनेगा, थ्री डालोगे तो ट्रायंगल लेफ्ट और राइट बनेगा, एट डालोगे तो क्या बनेगा, ऑक्टागोनल का स्टाइल बनेगा। ठीक है, देन डी डालोगे तो क्या बनेगा, डायमंड टाइप का शेप बनेगा। तो मतलब हर एक का क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे स्क्वायर तो एस डालते हो, देन ओ डाल रहे थे, ओ का मतलब क्या था, सर्कल, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ओ का मतलब सर्कल है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये समझ में आया मार्कर के कहाँ पे चीजें डिफाइन होंगी। या तो आप क्या करते हो, की वैल्यू पेयर में, या तो आप ये वैल्यू यूज करोगे, या तो आप ये पूरा लिख सकते हो। तुम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तुम क्या कर रहे थे, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ये मार्कर्स था तो मार्कर्स लिखना पड़ेगा, मार्कर्स, अभी भी नहीं आ रहा ना। क्या हो गया, बन रहे हो, मार्कर हो गया। बस ये डिजाइन के बारे में लाइन का देखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाकी मैं देख लेता हूँ क्या, कौन सा फाइल, ये दूसरा नोटबुक पे मैं दिखा रहा हूँ अभी। बाकी क्या कर रहे हैं, कोई नहीं मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये लिखा हुआ रहता है लाइन स्टाइल, ठीक है सॉरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्कर है, बट क्या है, अभी लाइन की तरह होता है लाइन, लाइन स्टाइल लिख सकते हैं या फिर एलएस लिख सकते हैं, तो आपको ये दिखेंगे। और चूंकि दोनों का डेटा सेम है तो आपको एक ही जगह पे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, या फिर 5, तो आपको अलग दिखेगा, दिख रहा है। कि अगर डबल डैश करते हो तो इस तरीके से दिखता है, और अगर सिंगल यूज करते हो तो क्या होगा, इस तरीके से एक सॉलिड लाइन दिखेगा। अगर आप यहीं पे क्या करते हो, दूसरी चीज यूज करते हो, कि मैंने क्या किया था, ऑक्टा का क्या था, ओ 8 था, तो मैं ऑक्टा 8 नहीं था, इसका डी था। डॉटेड नन कॉलन, तो मैं इस तरीके से, कि पहला डैश होगा और एक डॉटेड होगा, तो आपको कुछ लाइन अलग दिखेगा, ठीक है। लाइन का फॉर्मेट क्या किया मैंने, चेंज किया है, कि डैश होगा, डॉटेड होगा, डैश होगा, डॉटेड होगा। तो डॉटेड कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे हमारा डेटा पॉइंट होगा वो डॉट में दिखेगा, और बाकी उसके अलावा जहाँ पे भी वो क्या रहेगा, डैश पे दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एलएस का मतलब क्या हो गया, लाइन स्टाइल। ये कैसे पता चल रहा है हमें, तो हमने बताया पैरामीटर्स में आप जाके देख सकते हैं, ये दिख रहा है कि लाइन का स्टाइल कैसा रखना है, वो दिख रहा है। ये तो रेड कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो आपको एक ग्रीन में दिखेगा, एक रेड में दिखेगा, दोनों अलग अलग। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, और दूसरा लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हो, कि आर हो गया तो इसको कलर, कलर को शॉर्ट में लिखते हैं सी, तो आप सी भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। सी इक्वल टू क्या है, आर है मतलब रेड है, और लाइन स्टाइल क्या है, डैश है। अब इस लाइन के विड्थ को भी क्या कर सकते हो आप, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास कौन से पैरामीटर होंगे, अच्छा, ये लिख लो, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे पूरा पैरामीटर्स देख लेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल कर, हो रहा है परविंदर, हो रहा है।
ये अभी मैंने अगर इसमें है आप उसमें एक और ऐड कर दो तो इंटेंसिटी क्या है एक को क्या करना है पॉइंट ये वाली तो ये पॉइंट उसके लिए हमें क्या करना होगा आरजीबी पे दिखाना पड़ेगा ये दिखा कलर तो कलर कोड पे लिखना पड़ेगा ये हमारा रेड का इंटेंसिटी होगा ये बी का और ये जी का उसके बेस पे हमारा लास्ट क्या था अल्फा था तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कलर या फिर सी लिखोगे उसके बेस पे क्या करोगे डिफाइन करोगे आरजीबी फॉर्मेट ये हो गया आर जी और बी और ये क्या होगा अल्फा मतलब इंटेंसिटी क्या होगा फिर 0.3 रखना मतलब क्या होगा उसकी इंटेंसिटी कम 0.9 या फिर 1 रखो तो क्या होगा मतलब 100%। एक बार डिफाइन करके देख लो ये विजुअलाइजेशन चल रहा है मैटप्लोट्लिब का चल रहा है Diving into word or data? ये उससे पहले वाला एनालिसिस पर थोड़ा सा पीछे है बहुत पीछे है नहीं थोड़ा सी बहुत ही पीछे है। तो थोड़ा डिटेल में चला गया इसलिए तो इन इसीलिए तो लोगों ने फिर असाइनमेंट्स भी नहीं किए होंगे है ना असाइनमेंट किस चीज के ये टाइपिंग इनटू वर्ड ऑफ डेटा डेटा वाला तो कर ही रहे होगा मीन मीडियन मोड वाला टाइपिंग इनटू वर्ल्ड में क्या है क्या पहला कॉन्सेप्ट इजी है मीन मीडियन मोड है तो उसके बेस पे कर सकते हो बाकी फिर हम लोग देखेंगे आज के क्लास में और कल के क्लास में चलेगा और कल ही मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली मैथ्स के पार्ट क्या है कि पैरेलली चलते हुए हैं बट इन लोगों ने कोई मतलब असाइनमेंट्स वगैरह कुछ किया ही नहीं है नंबर पांडास वाला भी कोई भी एक भी नहीं किया नंबर किया और पांडास में और फीडबैक भी नहीं किया होगा कोई भी देखते हैं असेसमेंट भी नहीं है अभी तो ये चल रहा है इसलिए नहीं होगा असाइनमेंट्स